गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, राइट। गुस्सा, आप जब आपको गुस्सा आए तो आप उसको देखिए। कंट्रोल करने का सबसे अच्छा सरल उपाय, उस गुस्से को देखने की कोशिश करिए कि वो गुस्सा कौन है, क्रोध कौन है, वो कहाँ से आया और वो कैसे आपको अपने वश में करता है। मतलब कि जो गुस्सा है वो आपको अपने कंट्रोल में कर रहा है, तो क्या आप किसी और के कंट्रोल में होना चाहेंगे? और जब कोई और कंट्रोल करता है आपको, तो वो अपने तरीके से आपको यूज करता है। तो उस वक्त जो आपकी बुद्धि है वो ब्लॉक हो जाती है, डिसीजन नहीं आ पाता है, सोच नहीं आ पाती है। तो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करने का, यानी कि गुस्सा को ख़त्म करने का जो तरीका है, वो शुरू में आपको इस प्रैक्टिस को करना होगा। बाद में कुछ ही दिनों में, पहले बार से ही, आप पहली बार की ही प्रैक्टिस करिए कि गुस्सा जब आए आपको किसी भी वजह से, घर के अंदर बाहर, किसी काम से, किसी बात से, या खुद पर ही कि कहीं आपने कोई गाड़ी की चाबी रख दी या अपनी कंघी रख दी, नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर आप गुस्सा कर रहे हैं, कहाँ चली गई। और जानते क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में आप हर बार दो बातें सोचते हैं। एक तो ये कि मेरे आसपास जो मौजूद हैं, चाहे वो मेरे कलीग हो या सीनियर हो या मेरा पार्टनर हो या पत्नी हो या पति हो या बेटा हो या बेटी हो या घर में कोई भी मेंबर हो या ऑफिस की बात करें, तो हमारा ध्यान उनके ऊपर जाता है कि वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं या मेरे लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं, या मैं जो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ इसके बारे में उनको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। देखिए, यानी साइकोलॉजी है, बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। तो सामने वाला कैसे हमारे बारे में जानेगा कि मैं क्या चाहता हूँ, उसको नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। और जब वो मेरी उसी चाहत के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करता है तो मुझे गुस्सा आती है। तो पहले तो मुझे ये समझ लेना है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति मैं क्या चाह रहा हूँ ये नहीं समझ पाएगा तो गुस्सा करने का कारण नहीं है। वही कारण है जिससे मैं गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन अब मैं उस कारण को ख़त्म करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे ही मुझे गुस्सा आए तो मैं ये देखूं कि गुस्सा करने से मेरे को नुकसान क्या है। क्या नुकसान है कि मेरी इमेज बिगड़ जाएगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी और सामने वाले को आग ट्रांसफ़र हो जाएगी। अग्नि, गुस्से में अग्नि होती है। उस क्रोध में मेरे द्वारा जो शब्द बोले जाएंगे सामने वाले के दिल में उतर जाएंगे, उसको बहुत दुख होगा और वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा या दुखी हो जाएगा या परेशान हो जाएगा या उसको बहुत चोट लगेगी। तो मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ तो इसकी वजह से वापस से मुझे भी कई गुना चोट मिलने वाली है, दर्द मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है, परेशानी मिलने वाली है, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है। तो इस लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग जो मैं करता हूँ वही मुझे वापस से मिलता है। तो यहाँ पर मुझे ये सोचना है कि अगर मैं उस घटना में अपने आप को स्टेबल रख लेता हूँ तो मेरी पर्सनालिटी ग्रो हो जाएगी। यहीं पर महात्मा गांधी ने क्या किया कि एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल भी आगे कर दिया। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा करने से तो आपकी इंसल्ट हो रही है। तो गांधी जी ने जवाब दिया, इंसल्ट नहीं हो रही है, मैं तो ताकतवर बन रहा हूं और मेरा सम्मान बढ़ रहा है, क्योंकि मैं राइट हूं और कोई रॉन्ग व्यक्ति मुझे चाटा मार रहा है तो देखने वाले जो ऑडियंस हैं वो तो देख रहे हैं, तो वो ये जान रहे हैं कि गांधी जी राइट हैं और जो अंग्रेज है वो रॉन्ग है। तो वहाँ पर गांधी जी के लिए लोगों के मन में सम्मान बढ़ेगा कि लोगों के लिए गांधी जी
लड़ रहे हैं उनके पक्ष में और विरोध कर रहे हैं इस तरह से एक अहिंसावादी विचारधारा के आधार पर। तो यहाँ पर क्या उन्होंने किया ना कि वो जो धैर्य है, सहनशीलता है, गुस्से को कंट्रोल कर लिया उन्होंने। मैं खुद गुस्सा नहीं करूँगा, वो तो गुस्से में मार रहा है तो वो कमज़ोर हो गया, मैं सहन कर रहा हूँ तो मैं ताकतवर हो गया। तो अपनी शक्ति को इस तरह से बढ़ाइए, गुस्से पे कंट्रोल हो जाएगा, गुस्से पे कंट्रोल करिए, दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। राइट? थैंक यू।